गॉसिप एक ऐसा शब्द सुनते ही लगता है कि कुछ गलत हो रहा है ना? अक्सर इसे एक बुरी आदत माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई खामी नहीं बल्कि इंसान के वजूद को बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार हो? आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी पुरानी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि इंसान आखिर गॉसिप क्यों करते हैं। क्या ये सिर्फ टाइम पास है या फिर इसके पीछे इंसान के विकास का कोई बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि गॉसिप को इतना बुरा क्यों माना जाता है, यानी गॉसिप से जुड़ा कलंक। आमतौर पर दूसरों के बारे में बातें करने को चरित्र की एक बहुत बड़ी कमी माना जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ ईर्ष्या या खाली वक्त बर्बाद करने का तरीका है। लेकिन अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो गॉसिप सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाना बिल्कुल नहीं है। असल में ये सामाजिक जानकारी का एक बहुत ही पुराना आदिम आदान प्रदान है। और सच तो ये है कि किसी भी समुदाय को बनाने और उसे जिंदा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें अपने पूर्वज वानरों के विकासवादी रहस्य की ओर जाना होगा। लाखों साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस वक्त हमारे पूर्वजों वानरों के लिए दोस्त बनाने या गुट तैयार करने का बस एक ही तरीका था, शारीरिक ग्रूमिंग, मतलब एक दूसरे के शरीर से कीड़े और गंदगी निकालना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन घंटों तक एक दूसरे के बाल संवारने से उनके दिमाग में ऐसे खास रसायन निकलते थे जो आपस में गहरा विश्वास पैदा करते थे। इसी से तय होता था कि जब कोई मुसीबत आएगी तो कौन किसके साथ खड़ा होगा। फिर समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जिसे हम वोकल ग्रूमिंग की ओर एक महान छलांग कह सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि जैसे जैसे हमारे कबीले बड़े होने लगे, एक नई और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दिन में इतने घंटे ही नहीं होते थे कि 100 लोगों के समूह में हर किसी के साथ बैठकर शारीरिक रूप से बाल संवारे जाएं। ये तरीका बहुत धीमा था, जिसकी वजह से समूह का आकार एक हद तक सीमित हो गया था। और यहीं से जन्म हुआ एक बेहद ही स्मार्ट समाधान का, वोकल ग्रूमिंग। अब सिर्फ शब्दों और बातचीत का इस्तेमाल करके इंसान एक ही समय में कई लोगों के साथ रिश्ते बनाने और जरूरी जानकारी साझा करने लगे। हमारे दिमाग के आकार और हमारे सामाजिक समूहों के बीच एक बहुत ही सीधा संबंध है। जैसे जैसे मस्तिष्क, खास तौर पर नियोकॉर्टेक्स का आकार बढ़ा, हमने बातचीत के जरिए कहीं ज्यादा बड़े समूहों को संभालना सीख लिया। और इसी ने हमें मशहूर डनबार नंबर तक पहुंचाया। डनबार नंबर यानी वो क्षमता जिससे इंसान लगभग 150 लोगों के साथ सार्थक रिश्ते बनाए रख सकता है। अब सोचिए, 150 लोगों के इतने बड़े नेटवर्क को एक साथ जोड़े रखने के लिए ये जानना तो जरूरी था ना कि कौन क्या कर रहा है। गॉसिप ने ही इस मुश्किल काम को मुमकिन बनाया। अब आते हैं इसके सबसे अहम पहलू पर, विश्वास और हमारे कबीले का अस्तित्व। वोकल ग्रूमिंग के शुरू होने के बाद आपस में जानकारी बांटना शुरुआती इंसानों का सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसके फायदे बहुत साफ थे। गॉसिप के जरिए कबीले के लोग बड़ी जल्दी ये पहचान लेते थे कि कौन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है या कामचोर है। शिकार पर जाते वक्त किस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है और कौन नियमों को तोड़ रहा है। ये पूरी प्रक्रिया कबीले के अंदर नियम लागू करने वाली एक अदृश्य पुलिस फोर्स की तरह काम करती थी। तो असल में दूसरों के बारे में बात करना या इस तरह की सामाजिक खुफिया जानकारी बांटना कोई क्रूरता या टाइम पास की चीज नहीं थी। ये तो सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल था। ये मानव प्रजाति की सबसे पहली और सबसे असरदार चेतावनी प्रणाली थी। इसी प्राचीन अलार्म सिस्टम ने पूरे कबीले को धोखेबाजों और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखा। चलिए अब इस पूरी कहानी को आज के आधुनिक गॉसिप परिदृश्य से जोड़कर देखते हैं। आज हम जंगलों से निकलकर ऊंची ऊंची ऑफिस की इमारतों में आ गए हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा दिमाग आज भी उसी आदिम सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। हाँ, पैमाना जरूर बदल गया है। प्राचीन काल में जो बातें आग के चारों ओर बैठकर होती थीं, उनकी जगह अब स्मार्टफोन की व्हाट्सएप ग्रुप चैट्स ने ले ली हैं। लेकिन जब किसी नए मैनेजर के बर्ताव या किसी सहकर्मी के काम करने के तरीके पर चर्चा होती है, तो इसके पीछे लोगों से जुड़ने, अपनों को चेतावनी देने और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने की वो पुरानी मनोवैज्ञानिक चाहत बिल्कुल वैसी ही होती है। जब हम इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते हैं, तो उस पहले सवाल का एकदम स्पष्ट और वैज्ञानिक जवाब मिल जाता है। हम गॉसिप क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमारा आपसी सहयोग, हमारी सुरक्षा और हमारे पूरे समाज का अस्तित्व बुनियादी तौर पर इसी पर टिका है।
जानकारी का ये लगातार बहता हुआ प्रवाह वो अदृश्य गोंद है जो हमारे समाज को बिखरने से बचाता है। इस दिलचस्प विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी विचार पर गौर करना बनता है। अगर एक दूसरे के बारे में बात करने के इस आदिम तरीके ने ही मानव समाज और आपसी विश्वास की नींव रखी है, तो आगे चलकर जब हमारे नेटवर्क पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, तब क्या होगा? इस आभासी दुनिया में जिंदा रहने के हमारे ये पुराने तरीके खुद को कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी फितरत और हमारे भविष्य के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।